Welcome students, I welcome you all in Simran IAS Academy. Our today's topic is Cyclone Mocha. So we need to understand कि Cyclone Mocha क्या है, Cyclone क्या होता है, हम सारे के सारे aspects को आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. So before going further, we need to understand what is Mocha. Okay, we all remember and we all know as well that हर साल every year हमारी कंट्री में साइक्लोन आते हैं. ओके सेम तरीके से 2023 में भी एक साइक्लोन देखने को मिला हाल फिलहाल में 6 मई को, जिसका नाम है आपका साइक्लोन मोचा. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइक्लोन विच अकर्ड ऑन 6 मई अप टू द 8 मई, दैट पर्टिकुलर साइक्लोन इज नोन एज साइक्लोन मोचा. ओके, नाउ फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज कि आपका साइक्लोन मोचा है कहां से. हर एक साइक्लोन का बच्चा एक नेम होता है. ओके, हर एक साइक्लोन का कोई ना कोई नेम होता है, कोई ना कोई कंट्री उस नाम को देती है. सेम तरीके से जो साइक्लोन मोचा है, इसको जो नाम दिया है, इट हैज बीन गिवन बाय द कंट्री येमेन. अगर आप अपने मिडल ईस्ट में देखेंगे तो मिडल ईस्ट में एक कंट्री है जिसका नाम है येमेन. दिस एंटायर कंट्री इज येमेन. इस येमेन ने इस नाम को दिया है साइक्लोन मोचा को. इन्होंने नाम अब मोचा ही क्यों दिया? द नेम मोचा हैज बीन गिवन बिकॉज ऑफ द सिटी मोचा. नाउ यू कैन सी हियर दिस एंटायर कंट्री इज येमेन एंड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मोचा. सो इन येमेन देयर इज अ सिटी नोन मोचा, जो कि आपके रेड सी के पास में है, एकदम क्लोज में है आपकी सिटी मोचा, एंड उसी के नाम पे आपका साइक्लोन मोचा पड़ा है. सो द साइक्लोन मोचा इज गिवन बाय द कंट्री येमेन बिकॉज इसकी एक सिटी है जिसका नाम है मोचा. ओके, एंड दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज बच्चे माखा. ओके, दोनों आप नेम याद कर सकते हैं, माखा भी है और इसका नाम मोचा भी है. बेसिकली इट्स नॉट मोचा, इट्स मोका. ओके, कब बोला जाता है इसको, मोका. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. एक्चुअली आपका जो ये है, अब ये वाला साइक्लोन अकर कहाँ पे हुआ है? इंडिया के पास में हमारे दो बेसिकली वाटर बॉडीज हैं. इंडिया हैज टू वाटर बॉडीज. द नेम ऑफ दोज वाटर बॉडीज आर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. नाउ फॉर अस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ये साइक्लोन है, ये साइक्लोन मोका आया कहाँ पर है? अरेबियन सी में आया है या फिर बे ऑफ बंगाल में आया है? सो दिस साइक्लोन हैज बीन अकर्ड इन दी बे ऑफ बंगाल बॉडी. स्टूडेंट्स, बे ऑफ बंगाल में हमारा ये साइक्लोन आया है. साइक्लोन मोचा नाम दिया है आपका येमेन ने. ओके, नाउ फॉर अस इट इज इंपॉर्टेंट कि न्यूज में आ गया, हमें पता चल गया, करंट अफेयर्स का पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पे. नाउ फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज नाउ द स्टैटिक पार्ट. नाउ व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, कि आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं साइक्लोन के आने के. ओके, कोई भी आपका जो साइक्लोन है वो क्यों आता है, क्या कारण है साइक्लोन आने के. सो देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन. पहली बात तो ये वाला साइक्लोन कहाँ पर आया है? आपके बे ऑफ बंगाल में आया है. एंड साइक्लोन का रीजन क्या होता है? साइक्लोन का रीजन होता है विंड, एंड विंड का रीजन होता है आपका प्रेशर. ओके, अब आपकी बॉडी का प्रेशर नहीं, ओके, लैंड का प्रेशर, वाटर बॉडी का प्रेशर. तो साइक्लोन आपका हमेशा तब आता है जब आपके सेंटर में लो प्रेशर बनता है और साइड में आपका हाई प्रेशर बनता है. मींस विंड हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर में मूव करती है, और जब सेंटर में आपका क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है. तो ये जो साइक्लोन है आपका, वो आया है हमारे बे ऑफ बंगाल में. इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में कौन से प्रेशर चल रहा है? लो प्रेशर चल रहा है, जिसकी वजह से चारों ओर से आपकी क्या हो रही है? चीजें पाइल अप हो रही है. यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, हर जगह पे आपका हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से चीजें लो प्रेशर सेंटर में आ रही हैं. एंड लो प्रेशर सेंटर में आने के बाद स्टूडेंट्स क्या होती हैं? ये आपका यहाँ पे आपका लो प्रेशर सेंटर है, दिस एरिया इज लो प्रेशर सेंटर. यहाँ से आपकी हवाएं ऊपर उड़ती हैं. जब हवाएं चारों ओर से आके एक जगह पे आएंगी तो क्या करेंगी? पाइल अप नहीं करती हैं, वो ऊपर की तरफ कन्वर्ज करती हैं. कन्वर्ज करके ऊपर की तरफ अराइज करती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं आपकी वो हवाएं. तो सेम तरीके से जब आपकी हवाएं कहाँ पर आई हैं? वाटर बॉडी के अंदर में आई हैं, और वो हवा क्या कर रही है? आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है. एंड ऊपर की तरफ मूव करके ये जो आपका बीच वाला एरिया होता है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द आई ऑफ द सेंटर, सॉरी आई ऑफ द साइक्लोन. दिस एरिया इज नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन, जो कि आपका एक्सट्रीमली काम एरिया होता है, बहुत शांत एरिया होता है. ये जो आपका होता है आई ऑफ द सेंटर, यही आपका आई ऑफ द सेंटर यहाँ पर है. दिस इज द आई ऑफ द सेंटर. एंड इसके दोनों तरफ में आपकी हवाएं क्या हो रही है? बाइफरकेट हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं. तो नीचे में आपकी हवाएं लो प्रेशर है, कन्वर्ज करती हैं, हवाएं ऊपर जाती हैं, राइज करती हैं, एंड राइज करके आपकी हवाएं क्या करती हैं? डाइवर्ज करती हैं. ओके, ये हवाएं क्या करती हैं यहाँ पे? आपकी डाइवर्जेंस ऑफ अपर एयर और यू कैन कॉल इट अपर सर्कुलेशन. ओके, ये आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन है सारा का सारा. ये आपका साइक्लोन का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से आपका साइक्लोन होता है. द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन, और आई ऑफ द साइक्लोन के जस्ट बाद में आपका होता है आई वॉल, जहां पे आपकी हवाएं क्या करती हैं? डाइवर्ज करती हैं. सो आई वॉल से हमारी हवाएं साइक्लोन के डाइवर्ज करती हैं, और यही साइक्लोन होते हैं जो आपकी हैवी रेनफॉल लेके आते हैं किसी भी एरिया में. दे ब्रिंग द हैवी रेनफॉल एंड दे ऑल्सो हेल्प्स इन द
मॉनसून। ओके, हमारे मॉनसून में भी हेल्प करते हैं बच्चे आपके जो साइक्लोन्स होते हैं। Okay, so what are the conditions for the cyclone formation? Here we have the certain conditions. Number one is sufficiently warm sea surface temperature. Sea surface temperature आपका minimum 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम से कम sea temperature 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, then only it is possible कि आपका cyclone आ पाएगा। First condition is this one. Second is atmospheric instability. Obviously बात है students that cyclone is a disaster. Right? कोई भी आपका disaster आता है तो obviously बात है शांति में नहीं आएगा। कैसा चाहिए होंगे आपका? साइक्लोन इज एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, राइट? एटमॉस्फेयर से क्रिएट होने वाला। तो एटमॉस्फेयर आपका इनस्टेबल, आई मीन अनस्टेबल होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्मल वन, हाई ह्यूमिडिटी, लोअर टू मिडल लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर, दैट इज नॉर्मल। Coriolis force is very important. Now, why the Coriolis force is important for the formation of cyclone? Because Coriolis force provides the circulation. आप जब साइक्लोन देखते हो तो आप ऐसे करके रिंग्स देखते होंगे पानी के अंदर में, तो वो जो आपकी कोरियोलिस फोर्स होती है वो क्या करती है? दैट हेल्प्स इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स। जो आपकी हवाएं होती है उनके डिफ्लेक्शन में हेल्प करती है और फिर उसकी वजह से क्या होता है आपका? आपका साइक्लोनिक मूवमेंट होता है इस साइक्लोन का। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स कि कभी भी आपका जो साइक्लोन है वो इक्वेटर के पास नहीं होता है। ओके, अगर कभी भी आपका एग्जामिनेशन में आए या आपके एमसीक्यूज में आए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और बोले जाएं दैट मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स आर फॉर्म नियर द इक्वेटर, सो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ द cyclones are not formed very much more close to the equator. They formed away from the equator at least 5 degree latitudes. Almost आपका 5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर तक कोई भी साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है, उसके बाद में ही जाके आपके साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। So these are the preconditions. Apart from that, actually, normally हमारे जो साइक्लोन्स होते हैं वो कभी भी मई के मौसम में देखने को नहीं मिलते हैं। मई का जो महीना चलता है हमारा, जून जुलाई, इसमें आपके जो साइक्लोन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो क्या हमारा जो साइक्लोन मोका है, इज दिस अ नॉर्मल साइक्लोन और अ यूनिक वन? सो स्टूडेंट्स, जो मोका साइक्लोन है दैट इज द फर्स्ट साइक्लोन इन द ईयर 2023। 2023 का पहला साइक्लोन जो हमारा है वो हमारा साइक्लोन मोका है। इससे पहले वाले हमारे साइक्लोन्स, जस्ट फॉर द रीकैप हम याद कर रहे हैं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बचे कुछ साइक्लोन्स कौन से थे? ईयर 2019, I am just writing down the years, then 2020, one more in 2020, then in 2021, and the last in 2022. Okay, so the cyclone in the year 2019 was Cyclone Fani. Okay, Cyclone Fani जो था वो हमारा आया था 2019 में। Then in 2020 we have Cyclone Imphan in the month of May. Then in the same year we also observed the cyclone Nisarga in the month of June. Then in 2021 we observed the very famous cyclone Taukte. Okay, Taukte जो हमारा cyclone था वो हमें देखने को मिला, and in the last year, in the year 2022, we observed the cyclone Asani. Okay, so these are the cyclones which occurred in the previous years. हमारे स्टूडेंट्स, और ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा साइक्लोन कौन सी पर्टिकुलर ईयर में आया था, सो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ योर मैच द फॉलोइंग काइंड क्वेश्चन, राइट? That's all for this particular session, students. That's all about the cyclone Mocha. Now, I am asking you one question. Okay, you have to answer in the comment section. Tell me, which is the most famous cyclone among all these? जितने भी आपके सारे साइक्लोन हैं, इंक्लूडिंग द साइक्लोन असानी, इन सब साइक्लोन्स में आपका कौन सा ऐसा साइक्लोन था जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइक्लोन था अब तक का? लॉन्गेस्ट साइक्लोन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, बेसिकली कौन सा साइक्लोन था? इनमें से ही एक साइक्लोन है। Okay, I'm waiting for your answers in the comment section. Please do answer that. And thank you so much, students, for connected with the Simran IAS Academy. We will bring the another topics as well. Thank you so much for being connected.